नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। नफरत, कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने के चक्कर में नापाक पाक और उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मुल्क को गर्त में डाल दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत पर मुनीर की मर्जी चलती है और इसी का खामियाजा पाकिस्तानी आवाम को उठाना पड़ता है। अपनी मर्जी चलाने के लिए एक तरफ मुनीर ने फौज की मौज कर दी, तो दूसरी तरफ आवाम को कर्ज, भुखमरी और बेरोजगारी के दलदल में फेंक दिया। यूएन की रिपोर्ट इस बात का ताजा सबूत है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान भुखमरी से निपटने में असफल है। सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान बार बार संकटों के दलदल में क्यों फंसता है? सुरक्षा और राजनीतिक टकरावों के बीच आवाम की बुनियादी जरूरतें क्यों पीछे रह जाती है? क्या जनता को इससे राहत मिलेगी भी या नहीं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर देखिए हमारी ये पेशकश, वेंटिलेटर पर पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी सत्ता व्यवस्था बन गई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मनमानी और सरकार की आर्थिक नाकामी ने पाकिस्तान को भूख और गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। पॉलिटिकल इम्बैलेंस, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और जानबूझकर पैदा किए गए रीजनल टेंशन ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करके रख दिया है। नतीजा यह है कि आज महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट ने आम पाकिस्तानी की जिंदगी मुश्किल बना दी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करोड़ों लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान में रोटी पर आफत। क्या पाकिस्तान में बंदूक रोटी पर भारी पड़ गई है? क्या सत्ता के गलियारों में फौज का बढ़ता असर आम जनता की भूख का कारण बन रहा है? क्या पाकिस्तान की प्राथमिकताएं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं? पाकिस्तान में सबसे बड़ा संकट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का है। महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार के अवसर सीमित हैं और बड़ी आबादी खाद्य और सुरक्षा का सामना कर रही है। लंबे समय से सुरक्षा केंद्रित नीतियों, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कुप्रबंधता ने देश के विकास पर असर डाला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब जनता रोटी के लिए जूझ रही है, तब क्या राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं? पाकिस्तान की जनता किस तरह से बेबस और लाचार है, इस पर यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से लेकर 2006 के बीच पाकिस्तान में करीब 2 करोड़ 96 लाख लोग कुपोषण का शिकार थे, लेकिन 2023 से 2025 तक की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 4 लाख पहुंच गई, यानी 2 दशकों में करीब 37% की बढ़ोतरी। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भूख और कुपोषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है और करोड़ों लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ी चुनौती बन चुका है। ये आंकड़े सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि पाकिस्तान की बिगड़ रही हालत की सबसे बड़ी हकीकत है। गरीब और कम आमदनी वर्ग के परिवारों के लिए रोटी का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने की जरूरतों पर खर्च करने के लिए मजबूर हैं, फिर भी उन्हें कंप्लीट और बैलेंस्ड खाना नहीं मिल रहा। खाद्य और सुरक्षा और कुपोषण में ये बढ़ोतरी केवल आर्थिक संकट का नतीजा पर नहीं है, बल्कि लंबे वक्त से चली आ रही नीतिगत चुनौतियां, राजनीतिक अस्थिरता, निवेश की कमी और विकास संबंधी समस्याओं का भी असर है। यूएन की रिपोर्ट में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता नहीं दी गई तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गहरा सकता है। मुनीर की मनमानी, शाहबाज की नाकामी। पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था में सेना की लगातार दखलंदाजी ने इन्वेस्टर्स का भरोसा कमजोर किया है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर के दौर में सुरक्षा और सैन्य खर्च में जरूरत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सेना पर खर्च में बढ़ोतरी के चलते आर्थिक सुधारों का गला घोंट दिया गया। जब देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, तब राष्ट्रीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा रक्षा और सुरक्षा पर खर्च होता रहा। पाकिस्तान की फौज उन पर तशद्दुद कर रही है, फ्रंटियर फोर्स भेज रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस भेज रहे हैं, फायर खोल रहे हैं, लोगों पे लाठियों से पीट रहे हैं, 32 से ज़्यादा मार डाले, वो भी आखिरी काउंट है। अब तो बहुत ज़्यादा ये नफरी बढ़ गई होगी
और वो गोलियों से भून रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, 600 कैद करके टॉर्चर कर रहे हैं। कहाँ ख़त्म हो गया ये सिलसिला हम सब जानते हैं। जब भी पाकिस्तान का अवाम बगावत करता है इस जाति के बरखिलाफ, पाकिस्तान के पास एक सलूशन है। पाकिस्तान की फ़ौज जैसे पागल कुत्ते के कॉलर खोल के छोड़ देते हैं, वैसे निहत्थे आवाम पे छोड़ दिए जाते हैं। ये मैं चश्मदीन गवाह हूँ साहब। दूसरी ओर शहबाज शरीफ सरकार भी महंगाई, फिस्कल डेफिसिट और कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने में बुरी तरह से नाकाम रही। IMF की शर्तों के तहत बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। एक तरफ सत्ता के गलियारों में ताकत की लड़ाई जारी है, तो दूसरी तरफ आम पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दबी है, महंगाई लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है और बेरोजगारी ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमाओं की नहीं बल्कि अपने नागरिकों के लिए खान पान, रोजगार और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की है। सवाल यही है कि क्या सत्ता के फैसले बदलेंगे या फिर भूख और बदहाली का ये संकट और गहराता जाएगा। दुनिया संभली, पाकिस्तान बिखरा। जब पूरी दुनिया भुखमरी पर जीत की तरफ बढ़ रही है, तब पाकिस्तान क्यों पीछे छूटता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार पर पाकिस्तान की आर्मी चीफ मुनीर का कंट्रोल है। एक तरफ से सेना के हाथ में पाकिस्तानी आवाम की तकदीर है और आसिम मुनीर का फोकस आतंकवाद पर है और व्यवस्था फैलाने पर है और लोगों को अंधेरे में धकेलने पर है। किसी भी देश की मजबूती उसकी आर्थिक स्थिरता, मानव विकास और नागरिकों के लाइफस्टाइल के लेवल से तय होती है। जब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सबस्टेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, तो उसका असर आखिरकार आम जनता पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट दुनिया के लिए राहत की खबर लेकर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां ग्लोबल लेवल पर दुनिया में लगातार तीसरे साल भुखमरी में कमी दर्ज हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान इससे निपटने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। 2022 में जहां दुनिया की 8.6% आबादी भुखमरी का सामना कर रही थी, तो वहीं 2025 तक ये आंकड़ा घटकर 7.8% रह गया। यह है कि मौजूदा वक्त में दुनिया में करीब 64 करोड़ 50 लाख लोग भुखमरी से प्रभावित हैं, लेकिन ये संख्या पिछले सालों के मुकाबले कम है। अफगानिस्तान ने वहां के भागे हुए रिफ्यूजियों की मदद करने की कोशिश करी, तो उस पे एयर अटैक्स शुरू कर दिए हैं, इसलिए कि उसको पता है अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं, पलटवार नहीं होगा। अरे उस अफगानिस्तान ने भी ऐसा पलटवार किया है कि होशवास के फाख्ते उड़ गए। लेकिन ये तो साहब पाकिस्तान की फितरत है। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है, नेशंस हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। निहत्थे आवाम को बचाना हमारा फर्ज है। भारत एक प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। हम इस तरह दुनिया के लोगों के इंसानी हकूक, हमारे अपने नागरिकों के इंसानी हकूक की इस तरह पांव तले कुचलते देख नहीं सकते। हमको कुछ करना ही पड़ेगा। दुनिया में भुखमरी में दर्ज हो रही कमी के कई कारण हैं। कई देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने, खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार और आर्थिक स्थिरता की दिशा में कदम उठाए गए हैं। वहीं पाकिस्तान में इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। मुनीर की सेना और शहबाज सरकार की नीतियों में इसे कोई तवज्जो नहीं मिली है। यही वजह है कि जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग भूख से बाहर निकल रहे हैं, तब पाकिस्तान में करोड़ों लोगों की थाली खाली होती जा रही है। संकटों से घिरा पाकिस्तान। आसिम मुनीर की मनमानी ने पाकिस्तान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान का आंतरिक संकट चरम पर पहुंच गया है। बाहरी संकट से भी वो बाहर निकलने में नाकाम रहा है। पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ लगातार तनाव, पूर्वी सीमा पर भारत के साथ सैन्य तनाव और सीमा सुरक्षा की चुनौतियां, ईरान के साथ सीमा क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई और पश्चिम एशिया में बदलते जियोपॉलिटिकल इक्वेशन के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता ने उसे पूरी तरह से इम्बैलेंस कर दिया है। आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने और सख्त सुरक्षा नीति अपनाई। इसमें सैन्य अभियान, गिरफ्तारियां, सीमा पार हमले,
प्रतिबंध और सेना के सेंट्रलाइज कंट्रोल पर ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन हालात सुधरने के बजाय आतंकी हमले बढ़े। आम लोगों और सुरक्षा बलों के जवानों की मौतें बढ़ी, बलूच और पश्तून इलाकों में लोगों की नाराजगी बढ़ी और अफगानिस्तान के साथ टेंशन और गहरा गया। विदेशी मुद्रा भंडार घटे, पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिरी, महंगाई रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची और खाद्य पदार्थों की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। पैदा हालात के चलते राष्ट्रीय संसाधनों का बड़ा हिस्सा सुरक्षा और रक्षा पर खर्च होता रहा, जबकि आर्थिक सुधार, रोजगार, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां लगातार गंभीर होती गईं। बिजली, गैस और ईंधन के दाम बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ी, उद्योग प्रभावित हुए और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी प्राथमिकताएं बदलेगा या फिर इसकी सबसे बड़ी कीमत उसकी जनता ही चुकाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान की जनता पर एक के बाद एक कहर टूट रहा है। पहले से आर्थिक संकट, महंगाई, खाद्य संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब कुदरती आपदा की नई चैलेंज सामने आ गया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस दोहरे संकट से उबर पाएगा या फिर बाढ़ का यह कहर पाकिस्तानी आवाम की मुश्किलों को और गहरा कर देगा। कुदरत के इस कहर के बीच भी शहबाज सरकार सियासत करने से बाज नहीं आ रही। देखिए ये खास रिपोर्ट। पानी में डूबा पाकिस्तान का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक चुनौतियों, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट से जूझ रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बीच सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर सुधार न कर पाने के आरोप लगते रहे हैं। इसी बीच अब प्रकृति ने भी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार बारिश और रावी, चिनाब जैसी नदियों में बढ़ते जलस्तर ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा, कुदरत का बड़ा कहर। क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम का पैटर्न लगातार बदल रहा है। कभी भीषण गर्मी और सूखा, तो कभी कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड बारिश और बाढ़। यही अनयूजुअल वेदर अब साउथ एशिया के कई देशों के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान भी इसी दोहरे संकट का सामना कर रहा है। कभी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने वाला पाकिस्तान आज पानी में डूब गया है। एक तरफ देश के कई हिस्से लंबे समय से जल संकट और सूखे जैसे हालात का सामना करते रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब लगातार बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर ने हालात को और जटिल बना दिया है। रावी और चिनाब नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद पाकिस्तान के कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खेतों में पानी भर गए हैं, कई गांवों का संपर्क टूट गया है और हजारों लोगों के सामने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई है। कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हैं और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने पंजाब प्रांत के बड़े हिस्से को पानी पानी कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका डूब चुका है। चिनाब और रावी खतरे के निशान को पार करती जा रही है। मौसम और जल संसाधन एजेंसियों ने इन नदियों के वाटर लेवल के बढ़ने की चेतावनी दी है, जिससे हालात और गंभीर होने की आशंका है। इसके मद्देनजर नदी किनारे बसे इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हाई लेवल फ्लड की आशंका। रावी और चिनाब का उफान पाकिस्तान के लिए नई तबाही का दस्तक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ ने तबाही की बड़ी तस्वीर पेश कर दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नालों के उफान से शेखोपुरा, मुरीद के, गुजरावाला, नरोवाल, संब्रियाल और पसरूर समेत कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। खेत खलिहान पानी में डूब गए हैं, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और कई गांवों का संपर्क आसपास के शहरों से टूट चुका है। सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि कई बड़े नालों में उनकी तय क्षमता से कहीं ज्यादा पानी बह रहा है।
ओवरफ्लो होते नालों ने आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान मौसम विभाग के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन FFD के मुताबिक नदियों में पानी का लेवल मीडियम से हाई फ्लड लेवल तक बढ़ने की आशंका है। चिनाब नदी मराला, खान की और कादिराबाद में मीडियम से हाई फ्लड लेवल पर रहने की उम्मीद है, जबकि रावी नदी भी बल्लो की कसूर और सिदनाई खानेवाल में इस लेवल पर पहुंचने का अनुमान है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन और राहत एजेंसियों ने बचाव अभियान को तेज कर दिया है। सेंसिटिव इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, राहत शिविर तैयार किए जा रहे हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। ये चेतावनी उस वक्त आई है जब बाढ़ का पानी पहले ही हजारों एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचा चुका है। जान माल पर भी इसका असर पड़ा है। कई जगह सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे न सिर्फ किसानों की लिवहुड पर संकट गहराया है, बल्कि पहले से दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। पहले से आर्थिक संकट, महंगाई और खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये प्राकृतिक आपदा नई मुसीबत बनकर सामने आई है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं, अगर बारिश का सिलसिला नहीं थमा और रावी चेनाब का जलस्तर और बढ़ा तो तबाही का दायरा और कितना फैल सकता है। बाढ़ की मां, आरोपों का वार। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान लगातार विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है। ऐसे में हर बार सवाल उठता है कि क्या बाढ़ प्रबंधन, नदी तंत्र की निगरानी, जल निकासी व्यवस्था और आपदा से निपटने की तैयारियां काफी हैं? क्योंकि प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर तैयारी से उसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खुद पाकिस्तान के लाहौर स्थित बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने भारी बारिश और स्थानीय नालों के ओवरफ्लो होने को पानी बढ़ने का मुख्य कारण माना है। इसके बावजूद बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान में अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। पाकिस्तान बाढ़ की स्थिति के लिए भारत की तरफ से छोड़े गए पानी को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगा रहा है। भारत ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि भारतीय पक्ष नदी का पानी छोड़कर पाकिस्तान में जानबूझकर बाढ़ ला रहा है। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि हाल ही में चिनाब नदी के बहाव में जो बढ़ोतरी हुई है वो 20 से 30 जुलाई के दौरान जम्मू और उससे सटे इलाकों में हुई भारी मानसूनी बारिश का सीधा नतीजा है। भारी मानसूनी बारिश, स्थानीय कमजोर ड्रेनेज सिस्टम, रिवर मैनेजमेंट और बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां भी ऐसे हालातों के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान के सामने चुनौती सिर्फ बढ़ते पानी का नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाले मानवीय और आर्थिक संकट की भी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ये बाढ़ जल्द थमेगी या फिर पानी का ये कहर पाकिस्तान के लिए एक और बड़े संकट में बदल जाएगा। दुनिया के कई देश इसी मेहनत में लगे हैं, इसी जुगत में लगे हैं कि उनके देश में भुखमरी कम हो। लगातार वो इस दिशा में कार्यरत है, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर अब भी खाद्य संकट, कर्ज, बेरोजगारी का संकट है, तमाम तरह के संकट से घिरे पाकिस्तान के लिए अब प्राकृतिक आपदाओं की भी मार पड़ रही है। एक तरफ आर्थिक बदहाली, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा, और इन सब के बीच अगर कोई पिसरा है तो वो है पाकिस्तान की आवाम। सवाल यही कि पाकिस्तान की फौज और शहबाज शरीफ की सरकार अपनी प्राथमिकता को कब बदलेगी और आम लोगों को सीरियसली लेना शुरू करेगी। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।